हेलो एवरीवन। तो यूनिट 7 रेडॉक्स रिएक्शन का आज ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। ये सब बातें आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। और फिर लास्ट में टेस्ट है 20 क्वेश्चंस का। जो कुछ भी आप इस वीडियो में सीखेंगे उसका टेस्ट आपको लास्ट में देना होगा और बताना होगा कि आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिमिल्टेनियसली हो रहा हो, तो हम ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक बार और समझो, मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन आई कि जिसमें एक सब्सटेंस का तो रिडक्शन हो रहा हो और दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो एक सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ और दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, तो हम ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर। अब यहां पर एक बात और याद रख लीजिए कि देखिए, एक स्पेशल टाइप्स की रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे हम, सेपरेट लेक्चर आएगा उस पर। तो खैर यहां समझ लीजिए कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, पहले इतनी बात समझो। और इसमें जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है उसी का ही रिडक्शन भी होता है। वही ऑक्सीडाइज होती है और वही स्पीशीज क्या होती है, रिड्यूस्ड भी होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमें पहले क्या पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। क्या बताया कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिमिल्टेनियसली हो रहे हो, साथ साथ हो रहे हो जिस रिएक्शन के अंदर, तो हम उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर। आइए डेफिनेशन लिखेंगे। आप इस तरह से हेडिंग लगाएंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सिमिल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन बोले तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन या रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। मैंने यहां पर लिखा कि रेडॉक्स रिएक्शन को आप इस तरह से याद कर लीजिए कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। जहां भी आपके सामने कोई कहे कि रेडॉक्स रिएक्शन, तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन बोले तो रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, आप इसे इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे देखो भाई, रेडॉक्स वर्ड हमने कैसे ड्राइव किया, इस तरह से देखो, यहां से हमने रेड लिया और यहां से क्या ले लिया हमने OX। तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेडॉक्स। तो इस तरह से भी आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हो कि रेडॉक्स रिएक्शन बोले तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन या रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स कैसे बनाया हमने कि हमने यहां से RED में रेड लिया और यहां से ऑक्स लिया, तो बन गया क्या, रेडॉक्स। और ये रिएक्शन। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, हमें पहले बात करनी है क्लासिकल आइडिया फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब हमें यहां पर ये जानना है कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे सब्सटेंस का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आखिर होते क्या है, क्या जानना है कि अगर हमें रेडॉक्स रिएक्शन को समझना है तो उसमें एक सब्सटेंस का तो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। तो हमें यह भी तो जानना चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन है क्या और रिडक्शन है क्या। तो हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, क्लासिकल कॉन्सेप्ट की, और फिर हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट की। क्लियर। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे और नोट भी करते चलना या स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। क्लियर। देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस। देखिए, कोई सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, या ऑक्सीजन की तरह
ऑक्सीजन की तरह बोले तो जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसी तरह ऑक्सीजन के अलावा कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी किसी सब्सटेंस से जुड़ता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा उस सब्सटेंस का। भाई ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके अगर आप ले लीजिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सल्फर है एंड सो ऑन। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि ऑक्सीजन का एडिशन हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो उस सब्सटेंस का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर? और वो ऑक्सीडाइज्ड होकर आपको क्या देगा? प्रोडक्ट्स देगा। चलिए वो तो आगे समझते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो? रिमूवल हो जाए। तो यहां हम हाइड्रोजन को क्या ट्रीट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो किसी सब्सटेंस से, तो हम जब भी कहेंगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है और उसमें से हाइड्रोजन रिमूवल हो रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहे हैं? वहां से अलग हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज्ड होगा और आपको प्रोडक्ट देगा। क्लियर? चलिए अब समझते हैं एग्जांपल से। देखिए ये एग्जांपल है, क्लियर? एनसीईआरटी बुक से लिए हैं आपके, और जो कुछ एग्जांपल लिए हैं और भी बहुत एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास कौन है? मैग्नीशियम है। कैसी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। ये कौन है हमारे पास? ऑक्सीजन है, O2 है, और ये गैसेस स्टेट में है। तो मैग्नीशियम मतलब Mg से कौन आकर जुड़ा? कौन आकर जुड़ा बताओ? ऑक्सीजन आकर इससे ऐड हो रही है। तो मैग्नीशियम का क्या हो गया? Mg का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन आकर जुड़ेगी, तो उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां पर Mg का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ, और ये ऑक्सीडाइज्ड होकर आपको दे रहा है क्या? MgO। इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, या हम इसे मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, हमने बताया था कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या एडिशन हो, तो यहां पर कौन है? एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? फ्लोरीन होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन होता है, ये तो हम जानते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये मैग्नीशियम है और यहां पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या हो रहा है? मैग्नीशियम से आकर जुड़ रहा है। तो यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, तो इसीलिए Mg का ऑक्सीडेशन होगा और ये ऑक्सीडाइज्ड होकर आपको मैग्नीशियम फ्लोराइड देगी। क्लियर? आइए अब देखो यहां पर हम पढ़ते हैं वाला एग्जांपल। देखो इसे पढ़ने से पहले आप ये बात याद रखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल हो रहा है किसी सब्सटेंस से, तो हम उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए यहां पर है आपके पास कौन है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? और ये है आपके पास क्या? ऑक्सीजन। क्लियर? ये भी क्या है? गैस स्टेट में, ये भी गैस है एक। अब आप यहां देख रहे हो, देखो इसका आप इसमें देखो, यहां क्या देख रहे हो कि भाई H2S से हाइड्रोजन क्या हो रही है? रिमूवल हो रही है, यहां से हाइड्रोजन निकल गई। क्लियर? तो जब H2S से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। इसका इसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब H2S ऑक्सीडाइज्ड हुई और आपको सल्फर ऑक्टेंट हो गया। तो ये भी क्या है? एग्जांपल एक ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल है। अगर आगे देखें तो यहां पर अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन ने मतलब O2 ने क्या करा? हाइड्रोजन को ऐड कर लिया। तो जब हाइड्रोजन को कोई ऐड करता है तो उसका रिडक्शन होता है, ये हम आगे जानेंगे। क्लियर? अभी और भी एग्जांपल पढ़ने हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को भी बताना है कि भाई आपके पास अगर कोई रिएक्शन दे रखी है तो आप कैसे पहचानोगे कि भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी तो बहुत कुछ आगे पढ़ना है। क्लियर?
अभी तो हमारा इस चैप्टर ये स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट लेक्चर है। चलिए अब ये समझिए रिडक्शन में क्या होना है। देखिए जो ऑक्सीडेशन है उसका अपोजिट कर दीजिए, वो आपका रिडक्शन बन जाएगा। मैंने क्या कहा, आपने ऑक्सीडेशन को समझ लिया, क्लियर, उसका अपोजिट कर दो, उसका विपरीत कर दो, उसका उल्टा कर दो, वो बन जाएगा रिडक्शन। क्लियर, अगर आप रिडक्शन को समझ लेते हैं, उसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इनमें से अगर आप एक को अच्छी तरह समझ जाओगे तो दूसरा खुद ब खुद आपकी समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन को हमने समझ लिया, बाय एग्जांपल भी हमने समझा। अब देखो रिडक्शन में क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन वाली बातें थी यहां पर उनका उल्टा कर दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि रिडक्शन क्या है। देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस। मैंने क्या बताया कि रिडक्शन में हमें क्या करना है, रिडक्शन में हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन को ऐड करना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और वहां क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, बस ये फर्क है। अब देखो यहां पर, या ऐसे कह सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस। यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा किसी सब्सटेंस से। और यहां पे क्या था, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन था टू ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से। और यहां पर क्या करना है, ऑक्सीजन को निकालना है और या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को निकालना है। तो मैंने आपको यही समझाया कि ऑक्सीडेशन जो आपने पढ़ा उसका आप उल्टा कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा रिडक्शन क्या है। क्लियर, तो यहां पर दो बातें याद रखनी है, क्या हाइड्रोजन को यहां पर ऐड करना है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करना है, या ऐसा कह लो कि यहां पर ऑक्सीजन को रिमूव करना है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करना है। चलें आगे, चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये है आपके पास क्या, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो C2H4। क्लियर, कॉमन नेम होता है इसका इथाइलीन और आईयूपीएसी नेम होता है एथीन। क्लियर, ये गैस है और यहां ये कौन, हाइड्रोजन। कितने एटम है इसके, सर 2 एटम है, तो बस एक यहां जोड़ दीजिए और एक यहां जोड़ दीजिए। क्लियर, और आपको जो बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तुम चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो C2H6, तो इसे हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, एथेन। क्लियर, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का सेपरेट चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर, ये क्या है, कैटलिस्ट है। क्लियर, तो यहां पर आप देख रहे हो कि इस कंपाउंड से, ये आपके पास कोई एक कंपाउंड है जिसका नाम मैंने बताया कौन है, एथीन है, एक सब्सटेंस है। इससे आकर हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। यहां पर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देख रहे हो। क्लियर, तो ये क्या होगा, इसका क्या हुआ, तो इसका तो रिडक्शन हो गया। जब रिडक्शन होगा तो ये आपको रिड्यूस्ड करके क्या देगा, ये ऐसे कह सकता हूं कि एथीन जो है रिड्यूस्ड होती है काय में, एथेन में। क्लियर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि भाई ये इसका क्या हुआ है, ये प्रोसेस कौन सी है, ये एग्जांपल किसका है, रिडक्शन का, और ये रिड्यूस्ड हुआ और आपको ऑब्टेन हो गया एथेन। क्लियर, अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या है। तो पहली वाली जो हमने पॉइंट लिखा था ये तो यहां पर क्लियर हो जाता है। अब देखो ये है आपके पास कौन, HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्लियर, अब ये क्या करोगे आप, यहां आप इसे हीट कर रहे हो, इसमें से आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन निकल गई, मतलब O निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो फिर यहां भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो फिर ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ और आपको दे दिया Hg, मरकरी। क्लियर, आइए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप देखो ये है आपके पास FeCl3, इसे हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। क्लियर, अब यहां पर आप देख रहे हो कितने Cl हैं, सर 3 Cl हैं। और Cl क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अभी मैंने आपको बताया Cl कौन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
तो यहां पर 3 Cl थे और यहां पर कितने Cl बचे? यहां पर सर 2 Cl है, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पर Cl निकल रही है और Cl क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हमें यहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखने मिल रहा है, तो यहां पर भी रिडक्शन होगा। और ये FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड FeCl2 फेरस क्लोराइड में रिड्यूस्ड हो जाएगी। क्लियर? बताइए, तो रिडक्शन क्या होता है समझ में आया, और ऑक्सीडेशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए आपकी NCERT का ये प्रॉब्लम नंबर 7.1 है। कौन सी है? 7.1। चलिए इसे सोल्व करते हैं। सर इसमें क्या पूछा है? अरे इसमें यही पूछा है जो हमने अभी तक पढ़ा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करो और इसे नोट कर लो। तो देखिए ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 7.1 और हमें दे रखी हैं ये 3 रिएक्शंस, और हमें क्या बताना है? हमें वही बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका हो रहा है रिडक्शन। तो वैसे तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कई तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जो अभी हमने सीखा है हम उसी के आधार पर बताएंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए फिर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड आपको दे रखी है जो कि गैस फेज में, ये क्लोरीन है, आपस में रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं HCl, ये भी क्या है गैस फेज में, और बनता है सल्फर जो कि सॉल्ट फेज में। अब बहुत ध्यान समझो, आप इसे देखिए, इसमें देखिए आप क्या देख रहे हो? सर यहां पर हाइड्रोजन है लेकिन यहां पर हाइड्रोजन नहीं, तो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब यहां पर सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया है तो यहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्लियर? अब देखो ये है आपके पास Cl2 मतलब क्लोरीन। क्लियर? अब क्लोरीन में यहां इसमें देखिए, सही है सर, देख लेते हैं। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन इसमें आ गया, मतलब यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और सर जहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसी को हम कह देते हैं रिडक्शन। क्लियर? आइए नेक्स्ट वन देखिए, आपकी सेकंड रिएक्शन ये है और इसमें भी आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखो भाई, ये कौन है आपका Fe3O4। Fe3O4 इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोलते हैं। अब एक बात और याद रखो, इसे ना हम कभी कभी FeO और Fe2O3 के रूप में भी आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या बनता है भाई, ये बनता है Fe2 पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव। और हम एक बात और जानते हैं सर, Fe2 पॉजिटिव को हम फेरस कहते हैं और Fe3 पॉजिटिव को हम फेरिक कहते हैं। क्लियर? जिसमें इक आ जाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, जिसमें अस आता है उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। क्लियर? तो इसके अंदर Fe2 Fe3 पॉजिटिव कंटेन रहते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में देखो और जानो, इसका नाम है, अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नेम पता हो किसका क्या हो जाएगा? यहां पर देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है और यहां पर कितनी है बच्चा? थर्ड है, तो हम इसे क्या कह देंगे? आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। क्या कह देंगे? आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, ये इसका IUPAC नेम है। और अगर हम इसका कॉमन नेम बताएं तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फेरस फेरिक ऑक्साइड। कॉमन नेम फेरस फेरिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये बात पता चल रही है, इसे याद रखना, नोट कर लेना साथ साथ। देखो इसे ना ब्लैक आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ब्लैक आयरन ऑक्साइड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये बात भी जानो कि ये जो है ना एक फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। चलिए इतनी बात पता चल गई, नोट कर लेना। चलो चलो चलो, अब देखो यहां से आप इसे इसमें देखिए। क्लियर? क्या देख रहे हैं? यहां सर ऑक्सीजन है लेकिन यहां ऑक्सीजन नहीं, तो यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है क्या? रिडक्शन। तो सर यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? अब देखो इसे देखो Al को, और यहां बन रहा है क्या? Al2O3। तो यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है
तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्लियर। अच्छा इसके बारे में बताओ, इसे क्या कहते हैं। Al2O3 को हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम थर्ड ऑक्साइड भी आप इसे बोल सकते हो। और ये बात भी जानो कि ये जो होता है ना, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। क्लियर। आइए आगे चलते हैं। और कभी कभी हम इसे ना Al2O3 को एल्यूमिना भी कह देते हैं। क्लियर, ये बात भी नोट करना। देखो इसे थोड़ा ध्यान से समझो, ध्यान से। पहले मैं ये रफ कर देता हूं। अब देखिए ये कौन है आपके पास, सोडियम है इन सॉलिड स्टेट में। ये कौन है आपके पास, हाइड्रोजन है इन गैसियस स्टेट में। और ये कौन है आपके पास, इनसे बना सोडियम हाइड्राइड। क्लियर। अब तुम देखो भाई हाइड्रोजन के बारे में हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों तरह के कैरेक्टर शो कर सकती है। आई रिपीट, मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों तरह के कैरेक्टर शो कर सकती है। अगर आप और आसानी से समझना चाहते हैं तो ऐसे याद रख लीजिए, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज दोनों आ सकते हैं। क्लियर। इस तरह से भी आप याद रख लो, अगर याद भी रह पा रहा है तो इस तरह से याद रख लो। क्लियर। भाई पॉजिटिव चार्ज इस पर कब आएगा कि इससे जुड़ने वाला जो यहां पर एलिमेंट हो, इससे जुड़ने वाला एलिमेंट हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। क्या कहा मैंने कि अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आना है। और अगर हाइड्रोजन से जुड़ने वाला जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, हाइड्रोजन से कम है, तो इसका मतलब यह है हाइड्रोजन पर नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा। तो इस पर नेगेटिव आएगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझ रहे हो। हाइड्रोजन से कोई ऐसा एलिमेंट आ गया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ज्यादा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोजन से कम तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों कैरेक्टर शो कर देता है। बात समझ में आ रही है। चलो अब तुम देखो कि भाई सोडियम क्या है, सर सोडियम तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब सर कौन सा केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और जबकि यहां पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। तो देखो यहां पर आप देख रहे हो कि भाई ये कौन है आपका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और ये कौन है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर जुड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर जुड़ा। आई रिपीट, इलेक्ट्रोनेगेटिव आकर जुड़ा है तो बेटा यहां पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन। मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज्ड होगी। सही है, सोडियम क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या दे रही है, NaH। NaH क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्राइड नाम है। क्लियर। अच्छा अब देखो हाइड्रोजन बात कर ले। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर भी हम बता सकते हैं, लेकिन अभी हमने ये सीखा नहीं है, जो सीखा है वही बता रहे हैं। क्लियर। आगे भी हम जब सीखेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उसके आधार पर भी आपको बताएंगे। क्लियर। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे तो उसके आधार पर बताएंगे। तो इसका मतलब सर हम एक रिएक्शंस को कई आधार पर बता सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। जी आप बिल्कुल ऐसा जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम ऐसा बता सकते हैं, लेकिन जो अभी हमने पढ़ा है वही बताना है ना बालक। देखो तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। जी हाँ, तो बस क्या करना है, रिडक्शन हो रहा है सर, रिडक्शन। चलिए नोट कर लीजिए सर। चलिए फिर अब हम समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। सर इसमें क्या होता है, अरे इसके द्वारा भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानते हैं। वो कैसे, देखिए जहां पर आप देखें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर रहा है
इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो वहां पर होगा ऑक्सीडेशन। और जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कि जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वहां पर होगा रिडक्शन। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। सिंपल। सर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगी। जी हाँ, जो चेंजिंग्स आएंगी देखने के लिए मिलेंगी वो मैंने यहां पर लिख दी है और इन्हें हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए फिर तो इस तरह हेडिंग डालें, ऑक्सीडेशन लिखें और लिखेंगे हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रखनी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आप कहोगे सर हाफ रिएक्शन क्या होती है? सो सिंपल, जिस रिएक्शन में या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को हम कह देंगे हाफ रिएक्शन। या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, तो वो हो गई हाफ रिएक्शन। क्लियर? आइए अब हमने क्या जाना कि भाई ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो फिर क्या होगा सर, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे, फिर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होंगे, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होगा। और ये बात भी याद रखो बेटा कि यहां पर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है। सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? देखिए किसी भी स्पीशीज पर जो चार्ज आपको दिखाई देगा वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, और अगर आपको उस पर चार्ज दिखाई नहीं दे रहा हो तो वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। क्लियर? अभी तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, अभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ने हैं, उनके रूल्स भी पढ़ने हैं, और इसलिए हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, सेपरेट लेक्चर लाएंगे जिसमें हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी समझाएंगे। क्लियर? और उसके लिए टेस्ट भी रखेंगे आपका, जैसे कि इस वीडियो के लास्ट में आपका 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है। अब उन्हें बहुत संभाल करना है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और साथ साथ नोट करते हुए भी चलें। क्लियर? तो हमने क्या जान लिया? हमने ये जान लिया कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जी सर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इंक्रीज होंगे, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगी, यहां पर इंक्रीज होगी। आइए अब एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब हमारे पास है कौन, Na, सोडियम, और इसने क्या करा सर, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर दिया, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। क्लियर? तो इसलिए इस पर क्या आया, एक पॉजिटिव चार्ज आया है, जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जैसे लेते हैं साथ साथ एग्जांपल मैग्नीशियम का, भाई इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कर दिए, तो इस पर क्या आया, प्लस के 2 चार्ज यहां पर आ गए। अच्छा देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो कुल मिलाकर यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर ये जो हाफ रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर? आइए और बातें भी समझते हैं। देखो यहां पर कोई चार्ज है सर, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? और यहां पर एक प्लस चार्ज आ गया, तो देखो 0 से ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, +1 हो गई, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है। अगर हम यहां देखें तो यहां पर भी सर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 0 से +2, तो यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये वाली बात तो हमारे समझ में आ गई। अब देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होते हैं, जो मेटल होते हैं उनके अंदर ही क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर पाया जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, और दोनों के दोनों कौन है सर, मेटल है। आइए और समझते हैं। देखिए अगर हम देखें भाई Na के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो कोई इस पर चार्ज है नहीं, इस पर कोई चार्ज है सर, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो हम जानते हैं जब न्यूट्रल स्पीसीज हो तो वहां पर Z = P = E होता है।
ये क्या होता है भाई, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इन पर कोई चार्ज नहीं है तो जो प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन की नंबर के इक्वल होंगे। तो मतलब यहाँ 11 मतलब 11, अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें प्रोटॉन भी 11 है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12 है तो बेटा इसके प्रोटॉन भी 12 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12 होंगे। अब जरा समझने वाली बात यह है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं और इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। तो बेटा अब बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके अंदर सर अब 10 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन है 12, लेकिन अब कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहां देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेटा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर भी डिक्रीज होंगे। क्लियर, इलेक्ट्रॉन के नंबर भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अरे भाई यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन और यहां पर कितने 12 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुल मिलाकर ये बात भी याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बात सही है सर, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है, लेकिन ये बात भी याद रखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं। क्लियर, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जहां पर ये वाली बात समझ में आए। कौन सी वाली, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा बताइए कौन है सर, ये तो क्लोराइड है। इसने एक इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रखा है, इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज आया जी। अब देखो इसने भी क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी क्या हुई, इसमें ऑक्सीडाइज हो गई। अब Cl जो होता है Cl2 ग्रुप में रहता है, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। देखो इस पर -1 चार्ज था, लेकिन अब क्या है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जितनी बातें हमने यहां पर पढ़ी हैं वो आपके इन एग्जाम्पल में दिखाई दे रही हैं। तो बताइए समझ में आया ऑक्सीडेशन क्या होता है। चलिए इसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। अब पढ़ते हैं रिडक्शन। तो हमने आपको बताया है कि भाई आपने ऑक्सीडेशन अगर सही से पढ़ा है उसका ऑपोजिट कर दो, वो उसका क्या बन जाएगा, रिडक्शन बन जाएगा। आइए समझो, देखो यहां पर क्या होना है, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्लियर, और यहां पर तुम देखो नेगेटिव चार्ज क्या होंगे सर, इंक्रीज होंगे, और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे सर, डिक्रीज होंगे। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी। अब यहां पर एक बात और याद रख लो, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, जबकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास Cl है, इसको हेड टू लगा दो। क्लियर, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इस पर क्या आ गया, -1 चार्ज आ गया। क्लियर, देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी, और इस पर क्या आया, -1 चार्ज आया। तो बेटा यहां पर 0 से आप माइनस की तरफ जा रहे हो। क्या कर रहे हो, 0 से कहां जा रहे हो, माइनस की ओर। 0 से कहां जा रहे हो, -1। अरे रुक जाओ, ऐसे लिख देता हूं मैं, 0 to -1। अब सही लगा, तो 0 से -1 जा रहे हो तो सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा देखो अगर हम देखें तो यहां पर ये केवल Cl है ना, तो Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, तो सर इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अब यहां देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा यहां पर बेटा। बताइए आगे चले, एक और एग्जांपल लेते हैं, बाद में नोट कर लेना, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आपके पास है Fe ट्रिपल पॉजिटिव, सर इसका नेम बताओ। इसे कहते हैं फेरिक, इस पर 3 पॉजिटिव। अब देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा सर, तो क्या बनेगा भाई, इस पर पॉजिटिव
कितने कितने चार्ज है? 3 चार्ज है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका मतलब इस पर अब प्लस के 2 चार्ज आएंगे। मतलब आपका फेरिक जो है वो क्या बन जाएगा? फेरस बन जाएगा। तो देखो यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। भाई यहाँ +3 है, वहां क्या हो गई? +2 हो गई। और देखो ये वाली बात देखो जो हमने लिखा कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो हो रहा है, यहाँ +3 है और वहां कितना होगा? +2 हो गए। बताओ समझ में आ रही बात? देखिए अब हमारे पास Zn है, उस पर प्लस के 2 चार्ज है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्वस मीडियम में। आयन तो एक्वस मीडियम में फ्री स्टेट में रहते हैं। इसने क्या करा? इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया। जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो सर वो क्या हो जाता है? वहां पर रिडक्शन हो जाता है। ये सॉलिड स्टेट में आ गया। क्लियर? देखो प्लस के 2 चार्ज थे, अब यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। Zn2 पॉजिटिव रिड्यूस्ड हो रहा है और क्या बन रहा है? Zn। बताइए समझ में आया? इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के द्वारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना। चलिए नोट कर लो इसे, आगे चलते हैं। तो चलिए फिर अब हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। हमें कोई रिएक्शन देता है और पूछता है कि भाई ये बताइए कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आज हम बिल्कुल अच्छी तरह से एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे कि भाई आप कैसे पहचानोगे कि आपको जो ये रिएक्शन दी है इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? आई होप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सी से याद रखो कि जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद रिड्यूस्ड हो जाते हैं। दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे लेकिन खुद रिड्यूस्ड हो जाते हैं और जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब सर दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे, सही है। खुद का क्या होगा? खुद का क्या होगा? खुद रिड्यूस्ड हो जाएंगे, बात सही है। क्या करते हैं? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो ऑक्सीडेंट का जो रिलेशन है रिडक्शन से। रिडक्शन भी क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो करता है। बस जहां रिडक्शन पहचान लिया, जिसमें आपने रिडक्शन पहचान लिया वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर? आइए अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? भाई रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं कि जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस्ड करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस्ड करते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस्ड करेंगे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। और जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, या हम इसे क्या कहते हैं? रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं। हमने क्या जाना? हमने जाना कि सर रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस्ड कर रहे हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वर्क कर रहे हैं तो इनका रिलेशन किससे है? ऑक्सीडेशन से। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना। और जहां आप ऑक्सीडेशन पहचान जाओ आप उस सब्सटेंस को कह देना कि भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और जहां रिडक्शन पहचान जाओ सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपके समझ में आ गया है। तो अब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी आसानी से पहचान लोगे। क्लियर? डेफिनेशन बोर्ड पर है, आप लिख सकते हो, यही मैंने आपको समझाया है। चलिए एग्जांपल ले लें। देखिए हम ले रहे हैं एग्जांपल आपके सामने Na, ये कौन है? सोडियम है। क्लियर? सॉलिड फेज में प्लस हाफ Cl2, चलो हाफ मतलब Cl2 ले लेते हैं। Cl2 गैसियस फेज में प्लस बना NaCl, ये तो सॉलिड होगा। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर 2 आ जाएंगे और यहां पर क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा।
अब ये रिएक्शन है और आपको पहचानना है कि भाई इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा चलिए फिर देखो, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं सर इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव आता है। अच्छा देखो, Na ने जब ये Na पॉजिटिव बना तो Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लेकिन यहां पर Na कितने हैं सर, 2 है, तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए सर, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यहां लिखे 2, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन या रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्लियर, तो यहां पर क्या हो रहा है, अरे जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्या बताया था मैंने सर, यहां पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बात सही है आपकी। अब देखो, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, भाई जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसे गेन कौन करेगा, अरे Cl करेगा। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, वो क्या होता है वहां पर सर, वहां पर रिडक्शन होता है, वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। मैंने क्या बताया कि एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर Cl2 जो है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलिए, बात समझ में आ रही है। तो सर हमारा Na बता दीजिए आप क्या होगा। अब जब आपने पहचान लिया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपका देखो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाला कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बोलिए, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है। चलो एग्जांपल नोट करो, एक और लेते हैं, बताइए ऐसा समझ में आ रहा, या आपको हाफ रिएक्शन लिख के दिखाऊं। चलो मैं आपको हाफ रिएक्शन लिख के भी दिखा देता हूं, और फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, वो आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, फिर आपका 7.2 वाला जो है एनसीईआरटी में दे रखा, वो भी सोल्व करा देंगे। चलिए हाफ रिएक्शन लिख देते हैं। ओके, यहां से लिखते हैं। पहले से मैं इसे यहां दिखा देता हूं पूरी रिएक्शन। ये Na था आपका, मैं अब कुछ भी लिखा, गैसेस फेज वगैरह नहीं लिखा, सिंपल रिएक्शन लिखा। क्लियर, नोट तो कर लिया ना वो आपने। अरे भाई दिखा देते हैं सर, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये क्या है आपका सॉलिड। देखो बैलेंस हो रही है। चलिए इसे हाफ रिएक्शन लिख के दिखाते हैं भाई कैसे कैसे हो रहा है हाफ रिएक्शन। पहले लिख रहे हैं हम ऑक्सीडेशन वाली। क्लियर, चलिए इस तरह से आप लिख भी लेना ऑक्सीडेशन, और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए आपके पास 2 Na है। क्लियर, तो इन्होंने क्या, ये क्या बने, Na पॉजिटिव बना। अरे भाई कितने 2 है, तो 2 ही आयन बनेंगे, और 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहां से, ये रिलीज करेंगे। क्लियर, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब देखिए रिडक्शन वाला, देखिए आप रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन देखिए। भाई आपके पास कौन है, Cl2 है। कौन है, Cl2 है, Cl। क्लियर, तो Cl कितने हैं आपके पास, 2 Cl है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बनेगा, क्लोराइड, और यहां पर लगा देना 2। क्लियर, तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कौन हुआ भाई, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कौन हुआ आपका, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो ऐसे आप लिख सकते हो हाफ रिएक्शन। बताइए समझ में आ रही बात। चलो नोट कर लो इसे। देखिए आपके जो क्वेश्चन है कौन सा, 7.2, क्या दे रखा है उसमें रखा है 2Na सॉलिड प्लस H2 गैस। क्लियर, मिलकर बनाएंगे सोडियम हाइड्राइड। बताओ खुद से कर लोगे। अरे भाई Na जब यहां जाएगा तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, हाइड्रोजन क्या करेगा सर, अरे 2 है ना, तो एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे यार, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब बता दो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो आप खुद लिखें। बताओ, नोट करो जल्दी से।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद से ट्राई करना उसे। देखिए Zn है सॉलिड में, बड़ा फेमस है ये एग्जांपल, बड़ा फेमस रिएक्शन, समझेंगे यार। नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगी हमारी, कॉम्पिटिटिव ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बनेगा यहाँ पर, ये एक्वस में आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। अब बताना है आपको किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बहुत सिंपल कर दिया मैंने आपको आयन फॉर्म में रिएक्शन लिख के, कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, क्लासिकल मेथड क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये समझा। अब आप तैयार हो जाइए टेस्ट के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए मेटल बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जहां भी आपने ऑक्सीडाइज्ड की बात देखी तो आप देखो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, और ऑक्सीडेशन देखो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट हो रहे हैं। अगर देखिए आप सी ऑप्शन देखो तो यहाँ बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो रिडक्शन है, और बी ऑप्शन में देखो आप यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, Cu से Cu डबल पॉजिटिव बन रहा है, कॉपर से क्यूप्रिक आयन बन रहा है, या ऐसे कह दो कॉपर Cu डबल पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्लियर, बी तो आपका ऑप्शन है। अब आप ये देखो भाई, यहाँ पर क्या है आपका Na है, सोडियम है, अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये Na पॉजिटिव। क्लियर, तो यहाँ भी क्या होगा कि जो आपका 2Na है ये इसके बनने में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ भी आपको मिला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब Na यहाँ पर NaOH में ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो बेटा आपका ऑप्शन होगा डी, बोथ A एंड B। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बता रहा है कि आपका ये सल्फर एटम है और ये क्या में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फाइड में। अरे भाई सल्फर होता आपका S और इससे क्या बनना है, सल्फाइड, मतलब S डबल नेगेटिव। तो S डबल नेगेटिव कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। क्लियर, बताओ H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, प्रीसिपिटेटेड या फिर नन ऑफ दीज। बताओ, देखो बहुत ही सिंपल है। आप देखिए यहाँ ये H2S, क्लियर, और इससे क्या बन रहा है आपका सल्फर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोले तो ऑक्सीडेशन, तो H2S सल्फर में क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास, इसे देखिए आप, ऑक्सीडेंट। अरे भाई ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या करते हैं, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत ध्यान समझो भाई, ये कौन है आपका CuI, और इससे क्या बन रहा है Cu प्लस CuI2। CuI बोले तो क्यूप्रस आयोडाइड, और CuI2 बोले तो क्यूप्रिक आयोडाइड। अच्छा अब देखो यहाँ पर CuI से Cu बन रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। I कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल दिखाई दे रहा है, तो मतलब CuI का Cu में तो रिडक्शन हो रहा है। और जब हम देखें किस में, CuI2 में, तो यहाँ पर एक I और ऐड हो गई, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोले तो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये क्या है, एक रिडॉक्स है। क्लियर, हालांकि जो एग्जांपल है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलें। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर H2S है, क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है किससे, हैलोजन से, और बताना है आपको हैलोजन का क्या हुआ। क्लियर, अब 4 ऑप्शन है, बताओ आप। देखिए बहुत ध्यान समझो भाई, हमारे पास कौन है, H2S। क्लियर, हैलोजन हमने मान लिया X2, यहाँ पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए ये जो 2 आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 हैलोजन के एटम दिखाई दे रहे हैं, दोनों को ऐड कर दो सर, क्या बन जाएगा, HX। क्लियर, बचा सल्फर, सल्फर अलग हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हैलोजन से हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है,
और सर जहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो वहाँ पर होता है रिडक्शन। तो इसका मतलब हैलोजन HX में रिड्यूस्ड हो रही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना। बताओ हमें क्या बताना है कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। ये 4 ऑप्शन है और इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है। क्लियर। अब देखो बी ऑप्शन देखो, मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe ट्रिपल पॉजिटिव, लेकिन Fe जो है वो Fe ट्रिपल पॉजिटिव में रिड्यूस नहीं हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ के लिए तो सही है। इनकरेक्ट बताना था आपको, बता दिया, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। सही है, आगे चले। अच्छा, ऑक्सीडेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? अरे भाई ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बस सिंपल। देखिए ये क्वेश्चन तो अभी रिपीट हुआ है। क्लियर, ऑप्शन बी इसका सही है, मतलब इनकरेक्ट बताना है ना, तो ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिए। देखिए SN2 पॉजिटिव बोले तो स्टेनस और SN4 पॉजिटिव बोले तो स्टेनिक। अब भाई SN2 पॉजिटिव से क्या बना है? SN4 पॉजिटिव। तो भाई कैसे बना? ये ऐसे बना क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। क्लियर, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया, जब तो आपको ऑब्टेन होगा SN4 पॉजिटिव। तो बताओ क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इट लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये क्वेश्चन तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है क्या हो रहा है, सीधा बता दोगे रिडक्शन हो रहा है। अब देखो रिडक्शन में क्या होता है? अरे सर रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप देखो यहाँ पर Fe डबल पॉजिटिव जो हो रहा है चेंज हो रहा है। भाई Fe डबल पॉजिटिव फेरस है और चेंज हो रहा है काय में? फेरिक में। तो कैसे हुआ? अरे भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करा है, जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जब भी Fe2 पॉजिटिव से वो Fe ट्रिपल पॉजिटिव में बनेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अपने आप में। देखिए ये आपको केमिकल रिएक्शन दे दी, सही है, और बताना है कि विच एलिमेंट इज रिड्यूस। देखो कुछ मत देखो, आप इसे देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यस सर, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोले तो रिडक्शन। तो यहाँ पर Cr2O7 नेगेटिव का Cr ट्रिपल पॉजिटिव में रिडक्शन हुआ, मतलब Cr2O7 नेगेटिव रिड्यूस होकर आपको Cr ट्रिपल पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा क्या? ए। ये देखिए सिंपल है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, तो सर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा इसे देखिए क्या है, ए रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? अरे डोनेट इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बताना है कि मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये 4 ऑप्शन में, इसमें बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? सर फ्लोरीन की होती है, तो फ्लोरीन ही क्या होगा? मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखिए आपके पास ये रिएक्शन है जी सर, क्या बताना है इसमें? देखो ये H2O है, बताओ काय का वर्क कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन है या दोनों है? तो आइए देखते हैं फिर। देखिए H2O ये है आपका, और ये काय में जा रहा है? H2 में। मतलब सर यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है तो मतलब H2O जो है वो H2 में रिड्यूस्ड हो रहा है, और सर जो रिड्यूस हो रहा हो वही क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। अरे सर जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऐसा किस में होता है? इसमें होता है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सर जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो बताओ इनमें से ऐसा है कौन? इनमें से तो केवल पोटेशियम है ऐसा, तो यही आपका सही ऑप्शन है।